बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कलेजी, फेफड़ों और दिल का सालन बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने लिया है इसका पूरा एक सेट। ये है एक फेफड़ा, एक कलेजी और एक ही दिल। सबसे पहले मैं कलेजी को मसाला लगा कर रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद जो करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। कलेजी को मैरिनेट करने के लिए मैंने ली है हाफ़ कप दही बीट की हुई, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून काला ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें और 1 टीस्पून काला नमक। अब मैं इसको मैरिनेट कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी। सालन बनाने के लिए मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून, 2 दरमियानी प्याज ये मैंने काट ली है, हाफ़ कप दही। इन दोनों को मैं एक साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी बिल्कुल बारीक। नमक लिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, आप चाहें तो अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने सूखी मेथी ली है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है और जो ये साबुत गरम मसाले लिए हैं ये 6 से 8 मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, आधा दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंगे। अब हम शुरू करते हैं सालन बनाना। पतीली हमारी गर्म हो चुकी है। ये मैंने 1 कप तेल लिया है। इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून तेल निकाल लिया था। जब मैं कलेजी बनाऊंगी तो वो उसमें बनाऊंगी। तेल जब गरम हो जाए फिर मैं इसमें, ये हो गया तेल गरम, अब मैं इसमें फेफड़े शामिल करूंगी सबसे पहले और ये दिल भी साथ ही डाल दिए। तो मैं 1-2 मिनट भून लूंगी। ये देखें जब इसका कलर चेंज होने लग जाए, ये देखें तकरीबन इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और इसको तब तक भूनूंगी जब तक कि लहसुन अदरक जो है ये गोल्डन ना हो जाए। अब आँच आप थोड़ी तेज़ कर सकते हैं। लहसुन अदरक तकरीबन जो मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी और इससे पहले मैं इसकी आंच मैंने कम कर दी है। ये दही और प्याज जो मैंने पेस्ट बनाया था ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसके साथ ही मैं ये सारे मसाले शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह इसको मिक्स करें, चम्मच चलाएं। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेफड़े गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं इसको और जल्दी ये सालन बन जाएगा। 15 से 20 मिनट में कुकर में ये बन जाएगा। और वैसे अगर पतीली में इसको गलाने की कोशिश करेंगे तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, 30 से 40 मिनट लगते हैं। दरमियानी आंच पे इसको पकाना होगा। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, 1 कप मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और अब मैं इसको तब तक पकाऊँगी जब तक कि ये फेफड़े और दिल गल ना जाएं। आंच पहले तेज़ रखूँगी फिर मैं दरमियानी कर दूँगी। अब मैं आपको कलेजी बनाना बताती हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 1 कप में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल निकाल लिया था। ये तेल गरम हो कर देंगे हम एक पैन में। सारा मैरिनेट किया हुआ कलेजी मसाला ये हमने डाल दिया। आंच हमने कम रखनी है। पहले चम्मच चला लें अच्छी तरह, उसके बाद दरमियानी आंच करेंगे और इस कलेजी को हम भून लेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखें कि कलेजी को आप जितना पकाएंगे कलेजी उतनी ही सख्त होती जाएगी, शकील होती जाएगी। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि दरमियानी आंच पे कलेजी को बनाएं और हार्डली ये 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाती है। और खुला पकाएं, किसी चीज़ से इसको कवर्ड नहीं करें। कवर्ड कर देंगे, धीमी आंच करेंगे तो ये बहुत सख्त हो जाएगी। ये देखें ये कलेजी मैंने इस तरह से भून ली है। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और देखें ये बिल्कुल गल चुकी है। कितनी सॉफ्ट हो रही है, सॉफ्ट एंड जूसी। ना इसमें स्मेल है और ना ही ये हार्ड हो रही है। अब मैं इसको एक तरफ कर लूँगी
ये फेफड़े और दिल गल चुके हैं। इसको मैंने इधर रखा। अब ये चम्मच चलाया, ये देखें ये भी गल चुके हैं। अब ये कलेजी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। ये सारी मैंने इसमें डाल दी। थोड़ी सी मैंने अपने लिए रोक ली है ताकि मैं ज़रा इसका टेस्ट तो चखूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है भुनी हुई कलेजी। ये मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। अब आंच मैंने थोड़ी तेज़ की। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। शोरबा आप अपने हिसाब से पतला और गाढ़ा रख सकते हैं। ये देखें तकरीबन तेल भी ऊपर आ चुका है। ये मैंने डाली पहले सूखी मेथी। एक तरह से ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद जब तेल ऊपर आ गया, 3 से 4 मिनट मैंने मज़ीद इसको भून लिया। अब ये देखें ये तेल इसका ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ये शामिल कर दूंगी। ये सालन आपके सामने तैयार है। मज़ेदार मटन कलेजी फेफड़ों का सालन तैयार है। ये घर पे बनाएं और मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थोड़ी डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।